एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान का तकरीबन एवरी थर्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। ये नंबर्स जो हैं जो WHO दे रही है उससे ज़्यादा हैं। साउथ एशियन आजकल जो है ना इट्स सेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर। और ओबिसिटी जो मोटापा है 70% ऑफ द मैन एंड 80% ऑफ द वुमेन आर ओबीस। हमारे लिए अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ पे यंग लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। आई स्टार्टेड सीइंग पेशेंट्स विद हार्ट अटैक्स इन 20s एंड 30s एंड 40s। और ये हार्ट का प्रॉब्लम ऐसा है कि एक दफ़ा हो गया तो इट्स ए लाइफ लॉन्ग थिंग। इस खाने की मोहब्बत को अपनी साइट में रखते हुए व्हाट आर द प्रैक्टिकल टिप्स दैट यू कैन गिव टू आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स? कि अगर आप पहली बात तो ये है कि देखिए अगर आप अपने लिए अगर 24 घंटे में से अगर आधा घंटा या घंटा नहीं निकाल सकते तो दैट इज रियली सैड। मैं कहता हूँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से इम्पोर्टेंट हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। दिल है तो जिंदगी है। सो लेट्स विन एट लाइफ टुगेदर। हियर इज अ थॉट फॉर यू। आपका दिल एक दिन में 1 लाख मरतबा धड़कता है। चाहे आप सो रहे हों, जाग रहे हों, खाना खा रहे हों, हंस खेल रहे हों या इवन जब आप स्ट्रेस्ड हों, आपका दिल आपके लिए काम करता रहता है। नाउ द फूड फॉर थॉट हियर इज कि क्या आप अपने दिल का ख्याल उतनी ही अच्छी तरह रखते हैं जितनी अच्छी तरह आपका दिल आपका ख्याल रखता है? वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ विन साइट्स बाय ईएफयू लाइफ विन। ईएफयू लाइफ विन एक ऐसी इंश्योरेंस है जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस गोल्स मीट करने में आपका साथ देती है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स विन एट लाइफ टुगेदर। मेरा नाम डॉक्टर अमारा है और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करने जा रहे हैं। ये वो कॉन्वर्सेशंस हैं जहां हम हेल्थ की, वेलनेस की और आपकी खुशी की बात करेंगे, और एक कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम हम इस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। हम अपने दिल का ख्याल रखें उस तरह जिस तरह हमारा दिल हमारा ख्याल रखता है, वन स्टेप एट अ टाइम। हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये आजकल के ज़माने में सिर्फ बज़वर्ड्स या मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ नहीं हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे नेबर्स को और हमारे फ्रेंड्स को डे टू डे बेसिस पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। टू हेल्प अनपैक दिस, टुडे आई एम ऑनर्ड टू वेलकम डॉक्टर बशीर हनीफ, जिनके नाम से हम सब वाकिफ़ हैं, हु इज़ अ लीडिंग नेम इन कार्डियोलॉजी इन पाकिस्तान टुडे, और जिनकी इनसाइट से हमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। Dr. Bashir Hanif is one of the renowned names in interventional cardiology in Pakistan. He's not just an expert in cardiology, he's also an American board certified physician in various subspecialties such as interventional cardiology, echocardiography, and many more. Today, he serves as the executive director at Tabba Heart Institute and oversees the segment of cardiology there. With that background, expertise, experience, and passion, I believe our listeners are in for a treat treat today. So let's delve into the conversation and see what Dr. Bashir has to share with us today. It's an absolute pleasure for us today to welcome you on board. My name is Dr. Bashir Hanif, and I'm executive director of the Heart Institute. I moved back to Pakistan in 2004. Actually, I started Taba Heart Institute right from ground zero. I was actually one of the first employees who literally वो ईंटें पत्थर लगा के जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया था। बड़े फ़ख्र से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द foremost cardiac institutes, not only in Pakistan, but I would say South Asia also. We were the first hospital actually who voluntarily enrolled with the American College of Cardiology. और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा फ़ख्र महसूस होता है ये बताते हुए कि we have been ranking in top almost 10% of the US hospitals. Wow. And we have been awarded Platinum Achievement Award for last 5 years in a row, which is a big thing for us. And और इसकी वजह यही है कि we have been focusing from day one quality care. कि quality care at an affordable cost. और जो दूसरी जो अहम चीज़ जो मैंने day one से फोकस की थी वो यही था कि जो एम्पैथी है ना और जो केयरिंग एटीट्यूड है। अनफॉर्चुनेटली हम जब थोड़े से ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, और फिर लॉट ऑफ अस स्टार्ट थिंकिंग वो एक गॉड कॉम्प्लेक्स भी शुरू हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही थी कि डे वन से सबको ये कहा था कि जी जो भी टेबल के उस तरफ बैठा हुआ है वो आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई होंगे तो उनको किस तरह से आप ट्रीट करेंगे। एंड आई फील दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर आवर सक्सेस। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि उस वक्त पे जो एक हमदर्दी से एक डॉक्टर बात कर लेता है,
उसकी वर्थ आई थिंक कहीं ज़्यादा होती है। Absolutely. और वो आधी बीमारी तो वो कहते हैं कि डॉक्टर की मौजूदगी और अच्छे प्यार से बात करने से ही दूर हो जाती है बिल्कुल मरीज। ठीक है। So empathy is a cornerstone of Oh, all medical huge practice, I difference. think. It's safe to say, Dr. Bashir, that you're an inspiration for all of us. Thank you. Thank you. So that brings me to the first question for today. Sure. So the numbers today are staggering, as we have spoken about this earlier also. Hmm. एक WHO की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान का तकरीबन every third person is suffering from hypertension. Then we also know कि there's a 40% prevalence of cholesterolemia, hypercholesterolemia in Pakistan. So ये numbers ऐसे क्यों हैं एंड आपकी क्या प्रैक्टिकल एडवाइस होगी पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए टू मेक दिस बेटर? अच्छा, देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये नंबर्स जो हैं जो WHO दे रही है उससे ज़्यादा हैं। वाओ! अभी हमने एक स्टडी लॉन्च की है पाकिस्तान में पाक सेहत के नाम से और वो बेसिकली हम क्या किया है कि पूरे पाकिस्तान से हमने 2000 ऐसे इंडिविजुअल जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है रैंडमली सेलेक्ट किया, ठीक है? और उनको हमने पूरी स्क्रीनिंग की। बिल्कुल ठीक। उनकी डिटेल हिस्ट्री ली, उनका डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन किया, डिटेल्स उनके ब्लड टेस्ट किए, फिर सीटी एंजियो किया हार्ट का, फिर अल्ट्रासाउंड किया और सारा देखने के लिए कि हमारे यहाँ पे साउथ एशियन आजकल जो है ना इट्स सेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर। हम कहते हैं कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स में हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, हुँ। स्मोकिंग है, ठीक है? ये दिस इज़ व्हाट द वेस्टर्न पॉपुलेशन में नोन है। बट नाउ उन्होंने देखा कि साउथ एशियन में हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो इट्स टू मच हायर देन द अदर्स। तो अब अगर आप साउथ एशियन है ना तो यू दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिस्क फैक्टर टू डेवलप द हार्ट प्रॉब्लम। इसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑब्वियसली जेनेटिक फैक्टर प्लेज अ मेजर रोल। कोलेस्ट्रॉल जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम है। और ओवरऑल खासकर सब कॉन्टिनेंट में तो कोरोनरी आर्टरी जो दिल की खून की नालियाँ उनका साइज़ भी छोटा है थोड़ा। तो उसके जो अभी हमने ये 2000 लोग एनरोल किए हैं उसमें एक्चुअली ऑलमोस्ट 50% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। दैट मीन कि एवरी अदर पर्सन इज़ हाई ब्लड प्रेशर। और कोलेस्ट्रॉल का जो आप 40% कह रही है ना दैट्स नॉट 40 इट्स लाइक 70% लोगों को जो है कोलेस्ट्रॉल हाई है, ठीक है ना? और ओबेसिटी जो मोटापा है वो बेसिकली जो कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लो इनकम कंट्री है और यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन और वो ज़्यादा होगा। उस स्टडी में हमारे पास तकरीबन 70% ऑफ द मैन एंड 80% ऑफ द वुमेन आर ओबीज और विच इज़ अगेन a risk factor for high blood pressure, high cholesterol or diabetes. And all these things are going to everything is linked to the heart problem. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ और बाकी दुनिया में भी खैर ऐसे होता जा रहा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब देखिए हम बच्चों से लेकर बड़ों तक स्कूल जो हैं वो छोटे-छोटे घरों में बन गए हैं, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, एक्टिविटी लेवल ख़त्म हो गया है। बच्चे जब फ़ारिग होते हैं तो वो आइदर आईपैड पे लगे हुए हैं या फ़ोन पे लगे हुए हैं और या टीवी पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। तो नोबडी हैज़ अ टाइम टू रियली गो फॉर एक्सरसाइज़, जिम और प्ले और डू एनीथिंग। स्मोकिंग आजकल हमारे यंग जनरेशन में बहुत कॉमन होता जा रहा है और इसमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि एक्टिव स्मोकिंग के साथ पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही नुकसानदेह है। अगर मेरे साथ बैठा हुआ कोई या पूरे घर में है या कमरे में बैठा हुआ भी कोई स्मोक कर रहा है, तो उसको तो अपना जो नुकसान है, मुझे भी उसका नुकसान हो रहा है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर घर में कोई करता भी है, पहले तो ये है कि उसको मना करें और उसको कहें बाहर जाके करे, पहले तो उसको छुड़वाएँ, नहीं छुड़वा सकते कम से कम घर के अंदर ना उसको करने दें, ठीक है? लॉट ऑफ पीपल आस्क मी जी स्मोकिंग से क्या होगा? स्मोकिंग में इतने ज़हरीले केमिकल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना? और वो देखिए जिस्म के हर हिस्से पे इफ़ेक्ट होता है। इट्स नॉट ओनली द हार्ट, इट अफेक्ट्स लंग्स, इट अफेक्ट्स योर ब्लैडर, इट अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना? तो मैं तो अक्सर मरीज़ों को कहता हूँ कि आप जो है पैसे दे के बीमारी अपने लिए खरीद रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? और फिर अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो इतने अरसे से पी रहा हूँ, बहुत मुश्किल है छोड़ना, मुझे सुबह बाथरूम नहीं जा सकता अगर मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा और ये वो। दिस इज़ ऑल अगेन एक्सक्यूज़ेज़। बिलीव मी आई हैव पेशेंट जो कि 60-60 साल से 2-2 पैकेट पी रहे होते थे। उनसे पहले अगर बात करो ना छोड़ दो, कहता डॉक्टर साहब नहीं बहुत मुश्किल है नहीं। जिस दिन हार्ट अटैक होता था उससे अगले दिन छोड़ देते थे। अब दैट्स टू लेट, न ऑलरेडी डैमेज इज़ डन। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आगे आप बचा सकेंगे लेकिन जो डैमेज हो गया तो वो तो हो गया। हुँ। और यहाँ जिनके लंग्स खराब होते हैं वो तो लिटरली इतनी बुरी हालत में मैंने देखा है लिटरली आप यकीन जाने कि पूरी-पूरी रात पेशेंट जो हैं वो बेड पे बैठ के गुज़ारते हैं, ना सो सकते हैं, ना लेट सकते हैं। इतना बुरा हाल हो जाता है। सो डॉक्टर हनीफ,
इट्स वन थिंग टू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स, हमने नंबर्स की बात कर ली, लेकिन इससे भी ज़्यादा अलमिया इस बात का है कि कौन बीमार हो रहा है। यानी जैसे मैंने शुरू में बात की, इट्स नॉट जस्ट द ओल्डर जनरेशन दीज डेज, इट्स द यंग पीपल हु आर फॉलोइंग सिक। सो आप क्या हमें ये बता सकते हैं कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं विच द यंगर पॉपुलेशन शुड लुक आउट फॉर, और वो कौन से स्टेप्स हैं जो वो आज ले सकते हैं अपनी सेहत को और स्पेसिफिकली अपने दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए? हमारे लिए अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ पे यंग लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल। मैं यूएस में को 12 साल रहा, आप यकीन जाने कि 50 साल से कम अगर किसी को चेस्ट पेन होता था ना, तो हमारा जो हार्ट का डिफरेंशियल था वो बहुत लो होता था कि दूसरी चीज़ें होंगी, हार्ट का नहीं होगा। जबकि यहाँ पे जब मैं वापस आया तो आई स्टार्टेड सीइंग पेशेंट्स विद हार्ट अटैक्स इन 20s एंड 30s एंड 40s, व्हिच वाज़ रियली मेरे लिए बहुत वो था कि मैं यूएस में 10-12 साल था तो वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो कॉमन नहीं होता था इतनी यंग एज में। और ये हार्ट का प्रॉब्लम ऐसा है कि एक दफ़ा हो गया तो इट्स ए लाइफ लॉन्ग थिंग। ये नहीं है कि आपने 1 हफ्ता दवाई ली, एंटीबायोटिक ली, जैसे इन्फेक्शन क्लियर हो गई, ये तो सारी ज़िंदगी का है। और ना सिर्फ़ आपके लिए है बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी है। बिल्कुल। इट्स लाइक इकोनॉमिक बर्डन जो कि सारी ज़िंदगी रहेगा, पूरी फैमिली को उससे सफ़र होगी, इमोशनल बर्डन है और जो फिज़िकली हेल्थ ख़राब होने की वजह से वो तो अपनी जगह पे है। और ये जो है मतलब इट्स ए लाइफ लॉन्ग थिंग जो सबको सब उससे सफ़र करेंगे, पूरी पूरी फैमिली सफ़र करेगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस बहुत कम है और अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले। अब ये जो जितने भी रिस्क फैक्टर हैं हार्ट के, चाहे हम ब्लड प्रेशर ले लें, डायबिटीज़ ले लें, कोलेस्ट्रॉल ले लें, वी कॉल दीज़ साइलेंट किलर्स बिकॉज़ एब्सोल्युटली। आपको पता नहीं चलता। पता नहीं। जब पता चलता है उस वक़्त देर हो चुकी होती है। अब देखें ब्लड प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? आपके गुर्दे फ़ेल हो जाएँगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, फ़ालिज हो जाएगा, आँखों की बीनाई जा सकती है। अब बाय द टाइम इनमें से एक भी जो अगर आउटकम आ गया तो इट इज़ टू लेट। सो जब तक आप चेक नहीं कराएँगे आपको पता नहीं चलेगा। और चेक कराने का रिवाज चेक है। कराने का रिवाज है ही नहीं है बिल्कुल हमारे यहाँ। तो इसलिए जो है आई थिंक ये अगर अवेयरनेस क्रिएट हो कि जी आप ये सारी चीज़ें यंग एज में चेक कराना शुरू करें। कोलेस्ट्रॉल का भी जैसे मैंने कहा हमारे ऑलमोस्ट 60-70% लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है और वो वजह यही है कि एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है, डाइट वैसे वो ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। और रेगुलर स्क्रीनिंग्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप कॉन्स्टेंट साल में एक दफ़ा जाके अपना नहीं, कोलेस्ट्रॉल चेक तो करा बिल्कुल लें, कुछ भी नहीं है। A1C चेक करा लें एंड सो ऑन। एब्सोल्युटली। वो चीज़ें आई थिंक नापैद है हमारी जनरेशन में एंड हमारी बिल्कुल, पाकिस्तानी बिल्कुल पॉपुलेशन। ऐसे ही। सो डॉक्टर हनीफ, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हमने खाने की और ग़िज़ा की बात की, हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन माशाल्लाह से बहुत शौकीन है मुरगन खानों की, हमें अपनी बिरयानियाँ, अपने कौरमे बहुत पसंद है। सो इस खाने की मोहब्बत को अपनी साइट में रखते हुए व्हाट आर द प्रैक्टिकल टिप्स दैट यू कैन गिव टू आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स श्योर। कि वो अपनी डाइट को किस तरह से बेहतर करें, कौन सी वो वाली चेंजेस लेके आएँ कि वो ठीक है अपनी पसंद के खाने भी खाएँ बट मे बी इत्तेदाल में रहते हुए? जो मेरे हार्ट के मरीज़ होते हैं ना अक्सर फैमिलीज़ भी ये करती हैं और डॉक्टर्स भी ये करते हैं कि आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना। तो वो इस हद तक बेचारे वो ऑलरेडी बीमार होते हैं और वो इस तरह की चीज़ें सुन-सुन के घर में जो है वो स्पेशल खाना उनके लिए अलग से बन रहा है जी, वो उबला हुआ, नमक नहीं डालना, मिर्च नहीं डालनी और वो और ज़्यादा जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जी मॉडरेशन, इत्तेदाल में हर चीज़ रखें। बिल्कुल। तो मैं इवन हार्ट के मरीज़ों को कहता हूँ कि आप खाएँ, सब कुछ खाएँ, लेकिन इत्तेदाल में खाएँ। देखें खाने अच्छे से अच्छे खाने भी अगर हेल्दी जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। मसाले भी इत्तेदाल में इस्तेमाल करें, ऑयल्स जो हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल करें, कम मिकदार में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर हफ़्ते की मैं बात करता हूँ, 1 हफ़्ते में जो खानों का होता है कि जी ज़रूरी नहीं कि डेली आपके खाने में जो है वो मटन और बीफ और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, दाल का हफ़्ते में ठीक है 2-3 दिन आपने जो है वो सब्ज़ियाँ दाल ली, 1 दिन चिकन ले लिया, 1 दिन फ़िश ले लिया, 1 दिन मटन बीफ भी आप ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक तो ये है कि जब ये सारे आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट डेज़ में तो आपके जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं सबको कहता हूँ कि आप खाएँ सब कुछ लेकिन उनको बर्न करें। ओके। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं भाई वेट कैसे लूज़ कर रहे हैं? मैं तो खाते कुछ नहीं। यू हैव टू रियली सी कि जी आप अगर आपकी कंज़प्शन कैलोरी की ज़्यादा है और उसका लॉस या वो आप वो बर्नआउट नहीं हो रहा तो इट्स गोइंग टू एक्युमुलेट इन द बॉडी।
अगर आप जितनी अगर मिसाल के तौर पर 1500 कैलोरीज खाते हैं, अगर आपने वेट लूज करना है, अगर 1800 या 2000 कैलोरी बर्न आउट नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा वेट लूज, आप जो मर्जी कर लें। तो इसमें यू हैव टू बैलेंस इट। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उनके पास जब कहो कि ये एक्सरसाइज करें या एक्टिविटी करें, तो हर एक का जो है बेसिकली आगे से ये होता है, डॉक्टर साहब सुबह 7 बजे जाता हूँ, रात के 8 बजे आता हूँ, टाइम ही नहीं है, मैं कब एक्सरसाइज करूँ, कब नहीं करूँ। तो मैं उसमें बड़ा थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट भी हो जाता हूँ कि अगर आप पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर आप अपने लिए अगर 24 घंटे में से अगर आधा घंटा या घंटा नहीं निकाल सकते, तो दैट इज़ रियली सैड। मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब हम किसके लिए 24 घंटे या 12 घंटे काम करते हैं, अगर अपने लिए कोई थोड़ा-सा टाइम नहीं निकाल सके तो। और दूसरा ये है कि यू हैव टू सेट प्रायोरिटीज़ इन लाइफ, और आपकी विल होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं कहता हूँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से इम्पोर्टेंट हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल। देखिए, आपने बदकिस्मती से ये सारी बीमारियां लेटर एज में जाके कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, या घुटने खराब हो गए हैं, या कुछ और दिल का मसला हो गया है, मेल्स में प्रोस्टेट का मसला हो गया, तो ये सारे मसले होंगे। तो फाइनेंशियल तो खैर ठीक है, लेकिन अगर आप हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपको ये मसले ना हों, और ये सारी उस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। सो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे कुछ लिसनर्स, हमारे कुछ व्यूअर्स की फैमिली हिस्ट्री होगी हार्ट डिजीज़ की। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी पर्सनल हिस्ट्री है, मेरे पैटर्नल साइड पर अ लॉट ऑफ हार्ट पेशेंट्स आर देयर। उनके लिए कोई स्पेशल एडवाइस है? फैमिली हिस्ट्री जो है ना, इट्स इम्पोर्टेंट कि फैमिली में किसको है और किस एज पे होगा, और ये मैं हार्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। नॉट एवरी पर्सन इन द फैमिली इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स योर हेल्थ, ठीक है। ओके। द ओनली पीपल जो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स, ठीक है। और वो भी एक सर्टन एज से पहले अगर उनको प्रॉब्लम हुआ है। ये अगर भी बाय द वे एक मिथ है, बिकॉज़ हमें तो लगता है जी, जी, आई नो, वो सब दादा, अक्सर कहते नाना, हैं दादा फूफा, दादी, फूफी वो वो। बिल्कुल नहीं, दैट ओके, दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। कंट्रीब्यूटिंग टू यू, इट इज ओनली योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, ओके। दैट्स द वन द जीन्स आर ट्रांसमिटेड। और वो भी अगर आपके मेल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जिसमें फादर और भाई आते हैं, उनको अगर 55 की एज से पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, या आपकी मदर या सिस्टर को 65 की एज से पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, तो दैट विल बिकम ए रिस्क फैक्टर फॉर यू, ओके। ठीक है। अगर फादर को या भाइयों को 55 की एज के बाद हुआ है, या मदर को या सिस्टर को 65 की एज के बाद हुआ है, देन इट दैट्स नॉट गोइंग टू बी रिस्क फैक्टर फॉर यू, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत से लोगों को ये नहीं पता। और वो अक्सर वही होता है कि जी मेरे दादा को, चचा को, दादी को, नाना को हुआ था, तो वो उनको थोड़ी वो हो जाता है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देम, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर गॉड फॉरबिड ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर ऐसा है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव और सर्टेन एज से पहले, तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ठीक है। उनके लिए और अहम हो जाता है कि जी आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएँ, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएँ, शुगर चेक करवाइए, बेसिक जो भी ब्लड टेस्ट है वो करवाइए। आजकल एक बहुत अच्छा जो हार्ट के हवाले से जो है वो मार्कर है, वो है, वो एक टेस्ट कहलाता है कैल्शियम स्कोर, ओके। ठीक है। कोरोनरी कैल्शियम स्कोर कहलाता है वो। तो बेसिकली जस्ट सिंपल एक्स-रे, कोई कैमरा की ज़रूरत नहीं, कोई इन्वेसिव टेस्ट नहीं है। जस्ट लाइक यू वॉक इन, 5 मिनट का टेस्ट है, एक्स-रे होता है, एंड इट टेल्स यू कि जी कोई डिपॉज़िट्स आपके दिल की खून की रगों में है या नहीं है। अगर वो कैल्शियम स्कोर आपका 0 है, तो द लाइक्लीहुड ऑफ हैविंग ए हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इज़ वेरी, वेरी लो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ओके। ठीक है। लेकिन ये जितना कैल्शियम स्कोर बढ़ता जाएगा, उतना ये रिस्क बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। 100 से ऊपर अगर जाता है, तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। 400 से ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस टेस्ट इज़ वेरी यूज़फुल, एंड इट इज़ राइट नाउ रिकमेंडेड कि आफ्टर 40 इयर्स एवरीवन शुड बी गेटिंग इट, ठीक है। बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, देन यू शुड गेट इट एट ए यंगर एज, ओके। बिकॉज़ फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि लॉट ऑफ दोज़ पीपल आइदर हैव ए हाई कोलेस्टेरोल, ठीक है, या ये है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, कुछ ना कुछ होता है जो रिस्क फैक्टर जो कि उनको जेनेटिकली उसको प्रोन करता है कि दे आर मोर लाइकली टू हैव ए हार्ट प्रॉब्लम। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हिच इज़ कि वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं डॉक्टर हनीफ, जिनको हम टैग कर सकते हैं कि ये वो पॉइंट है, या आपने अपने टेस्ट करा लिए, आपने अपनी ईयरली मॉनिटरिंग की हुई है, बट ये वो पॉइंट है जिस पे फ़ौरन आपको जाकर अपने डॉक्टर से मिलना है, अपने डॉक्टर से रुजू करना है और मेडिकल एक्सपर्टीज़ की अब जो आपने सवाल किया था कि जी क्या साइंस हैं, ये क्या चीज़ें हैं जिससे कि उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो इसमें देखें,
चेस्ट पेन जो है, जो अक्सर कॉमनेस्ट सिम्टम, अक्सर लोग घबरा जाते हैं, ये चेस्ट पेन की ऑलमोस्ट मोर देन 100 कॉजेज़ हैं, ठीक है? और वो हार्ट तो एक है ना, उसके अलावा भी बहुत सी कॉजेज़ हैं, ठीक है? तो नॉट एवरी चेस्ट पेन इज़ अलार्मिंग एंड यू नीड टू रश टू द हॉस्पिटल या यू नीड अटेंशन ऑफ द डॉक्टर। सो हार्ट की वजह से जो चेस्ट पेन होता है, उसके क्या स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स होते हैं या डायग्नोस्टिक चीज़ें होती हैं जो कि हर एक को जानने की ज़रूरत है। नंबर एक तो ये है कि हार्ट का पेन कभी भी शार्प नहीं होगा, ठीक है? कभी भी एक पॉइंट पे नहीं होगा। अगर कभी भी जैसे लोग कहते हैं चुभन महसूस हो रही है, मैं पूछता हूँ कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है? तो वो हार्ट का नहीं हो सकता। कभी एक पॉइंट पे नहीं। हार्ट का जो तकलीफ़ होती है, एक तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि पेन हो। इसलिए आई टेल माय स्टूडेंट्स ऑलवेज़ कि नेवर आस्क चेस्ट पेन, आस्क चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ठीक है? ओके। बिकॉज़ पेन के अलावा अक्सर लोग जो कंप्लेन करते हैं, जी मुझे भारीपन महसूस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है। और एटलीस्ट मुट्ठी साइज़ एरिया, फिस्ट साइज़ एरिया में होती है, ये नहीं कि 1 फिंगर पे या 2 फिंगर पे नहीं होगा। सेकंडली, जो हार्ट का डिस्कम्फर्ट होता है विल नॉट लास्ट फॉर सेकंड्स, हमेशा मिनट्स पे होगा। अगर कोई आता है एकदम एक चमक सी होती है, ख़त्म हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट डेफिनिटली हार्ट, ठीक है? लास्टली जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हार्ट का डिस्कम्फर्ट या पेन जो है ऑलवेज गेट्स वर्स विद एक्सर्शन एंड गेट्स बेटर विद रेस्ट। और उसके साथ जो दूसरे सिम्टम्स होते हैं, सांस फूलने का भी हो सकता है, ठीक है? कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज़ महसूस होने लगती है, कुछ को जो है वो अम, चक्कर आने लगते हैं या स्वेटिंग हो जाती है, तो ये उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, नौजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। बट द मोस्ट कॉमन थिंग इज़ कि प्रेशर, टाइटनेस, फिस्ट साइज़ एरिया में, वॉकिंग में बढ़ेगा, एक्सर्शन पे बढ़ेगा, रेस्ट पे आराम आएगा। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो यू शुड बी डेफिनिटली कंसर्न्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि स्ट्रेस से क्या कोरिलेशन है हार्ट डिजीज़ का? बिकॉज़ हमने फिज़िकल एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, हमने न्यूट्रिशन वाले जी, एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। एक मेंटल वाला एस्पेक्ट है कि स्ट्रेस जितना होता है, उसमें भी कुछ लोग एक्सपीरियंस हार्ट श्योर। पेन। स्ट्रेस जो है डायरेक्ट रिस्क फैक्टर नहीं है। जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं हार्ट डिजीज़ के हवाले से, तो ये 4-5 जो मैंने पहले मेंशन किए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, ये मेजर रिस्क फैक्टर्स ओके। आते हैं। बट स्ट्रेस जो है वो डेफ़िनेटली रोल प्ले करता है। किस तरह से कि मैं जब स्ट्रेस में पेशेंट होता है या कोई भी शख्स स्ट्रेस में होता है, तो सर्टेन केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है? और अगर ऑलरेडी किसी को प्रॉब्लम है हुँ। और वो हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो दैट कैन कॉज़ अ प्रॉब्लम। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न जो हार्ट अटैक की होती है, वो है कि हम सबकी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल प्लेक जब बच्चा होता है, उस वक़्त से जमा होने शुरू होते हैं और वो ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं, ठीक है? हार्ट अटैक तब होता है जब अचानक उस कोलेस्ट्रॉल प्लेक के अंदर क्रैक आता है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है और वो आर्टरी को 100% बंद कर देता है। इसलिए दिल को खून नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है? So stress is one of the factors in causing that crack also. So that can contribute in that way. ठीक है? लेकिन लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेस किसी को रहती है और हर वक्त किसी का हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो डेफिनेटली इवेंचुअली वो हार्ट पे इफेक्ट करेगा और उनको प्रॉब्लम होगी। तो यानी हमारे व्यूअर्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अपनी डाइट का और अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखने के साथ-साथ उनको अपने स्ट्रेस लेवल्स भी इन Definitely. कंट्रोल रखने जी, जी, चाहिए। बिल्कुल। और बिलीव इट, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल आपके बेहतर हो। यस, वो सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। सो इट्स ऑल कनेक्टेड कनेक्टेड, बेसिकली। ऑल कनेक्टेड। आप जितना ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ द मंत्रा दैट वी हैव एट ईएफयू लाइफ आल्सो एंड विन स्पेसिफिकली जी, जी, बिल्कुल। कि आप जितना अपने आप का ख्याल रखेंगे, अपनी हेल्थ, अपनी वेलनेस का ख्याल रखेंगे, सो आपके सारे सारे पैरामीटर जो हैं वो वेल मेंटेन्ड होंगे। एज़ वी ड्रॉ टुवर्ड्स अ कंक्लूजन हमारे व्यूअर्स को एंड हमारे लिसनर्स को डॉक्टर बशीर एक वो एडवाइस क्या है जो आप देना चाहेंगे, जिस पे वो आज से अमल शुरू करें तो मे बी दे विल बी इन अ पोज़ीशन टू टेक केयर ऑफ देयर हार्ट्स इन अ मच बेटर वे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने लिए वक़्त निकालें, प्लीज़, ठीक है ना? ये जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ये छोड़ के और देखिए एक्सरसाइज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप हफ़्ते में 5 दिन 30 से 45 मिनट वॉक करते हैं, हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क 40% कम हो जाता है, ठीक है ना? नो अदर इंटरवेंशन, नो अदर मेडिकेशन कैन डू दैट। सिंपल, ईज़ी
कोई खर्चा भी नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकालना है, और वो भी अपने लिए, किसी के लिए नहीं। अगर आप ये करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते, तो आप मतलब अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी, बाकी सारे जो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, सैक्रिफाइसेस दे के उनके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल है ये उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा बेहतर होगी लॉन्ग टर्म जाके। तो प्लीज़ गेट टाइम फॉर योरसेल्फ, स्पेयर टाइम टू एक्सरसाइज, खाने में एहतियात करें, अपनी नंबर्स चेक करवाएँ, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर वगैरह के, और हेल्दी लाइफ खुद भी गुजारें, और फैमिली को भी जो है वो करें, और खुश रहें। Coming to my favorite question of the day. What is your personal wellness mantra? जिसको हम विन मंत्रा कहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करते हैं which makes you the fit person that you are today? मैं भी अब सुबह तकरीबन 7:30 बजे घर से निकलता हूँ, शाम को आने का टाइम का पता नहीं होता, बट आई वेक अप एट 5 o'clock और 4:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। हम दोनों नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है दोस्तों का। हम पौने 6 बजे घर से निकलते हैं साइकिल लेके, और ऑलमोस्ट 25 से 35 किलोमीटर जो है वो साइकिलिंग करते हैं, एंड देन रोज़ाना? रोज़ाना 4 डेज़ अ वीक। वाओ! ओके। ठीक है, उसके बाद जो है 3 दिन उसमें से मैं साइकिलिंग के फ़ौरन बाद जो है वो जिम जाता हूँ, एंड आई रीच होम लाइक अराउंड 7:30 आफ्टर डूइंग दिस, और आके फिर तैयार होके, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ हॉस्पिटल। दिल है तो ज़िंदगी है, सो दिल का ख्याल रखेंगे तो अपनी भी और बाकी सबकी भी ज़िंदगी अच्छी होगी। सो लेट्स विन एट लाइफ टुगेदर। Thank you so much for sharing your wisdom, your stories and your inspirational advice with us today. मुझे पर्सनली ये लगता है कि आज हमारे व्यूअर्स बहुत सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होंगे और उनमें से कुछ आदतों को भी अगर वो अपना सकें तो अपनी लाइफ्स के लिए वो एक बेहतर कदम उठाने के काबिल हो जाएंगे। टू आवर लिसनर्स, लिटरली just listen to your heart. One step at a time. One small step can make a hell lot of a difference. Cut down on that sodium. Take that walk. Change your dietary habits and move around while you're working in your office. आपका एक छोटा कदम आपकी हार्ट हेल्थ के लिए वंडर्स कर सकता है। क्या आज हम वो एक कदम लेने के लिए तैयार हैं? इफ़ यू फाउंड टुडेज एपिसोड हेल्पफुल, शेयर इट विद अ लव्ड वन। क्या पता किसी को इस एडवाइस की ज़रूरत हो, और क्या पता आपके आज के इस एक शेयर से आप किसी की ज़िंदगी बचा सकें। So, till we tune in again, this is Dr. Amara signing off from today's episode. Take care of yourself, take care of your wellness, and most importantly, take care of your heart.